सर बिहार दरोगा पीटी सेट करवाइए मॉडल। अरे पगला का का यूट्यूब पर ना हो रहा सेटवा अभी। प्रीवियस ईयर पहले देखो, उसके बाद उसको तो होबे करेगा। पागल हो रहा है। अरे बिहार स्पेशल भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पागल से बात करता है। सर ऐसा क्यों होता है, कैसा क्यों होता है? हम खुद क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो थोड़ा कैमरा ऑफ लग गया था। कैमरा ऑफ रह गया, क्लास चालू कर दिया तो ब्लैक दिख रहा था, कुछ दिखिए नहीं रहा था। वैसे पढ़ने में मन लगता, बताओ। समझा, इसलिए वो क्लास को एंड किए थे। अरे की कर रहा है तू लोग? आवाज सही है, साउंड सही है बकलोल? हाँ, साउंड सही है, जल्दी बताओ। कैमरा ऑफ रह गया तो इसलिए क्लास को एंड किए थे। फिर दूसरा क्लास लगाए हैं। चलो ये सब पढ़ने पढ़ रहे थे। आ घटना चक्र को रोक दिए भैया। क्या भैया, उसे जारी रखिए। सब कुछ लेके चल रहा है, ठीक है ना? घटना चक्र ये रोकेंगे तो कहेगा प्रीवियस ईयर रोक दिए हैं। सब करवाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है? और घटना चक्र इतना जल्दी खत्म होने वाला ना है। प्रीवियस ईयर जो है आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो गिना चुना है, ठीक है ना? सेट है, ज़्यादा टाइम ना लगेगा। लेकिन बोले घटना चक्र खत्म कर दो, एक साल में खत्म ना होगा। वो खत्म हो वाला है। वो हिस्ट्री इतना मोटा रहता है, ठीक है? तो धीरे चलते रहेगा। हमको रिजल्ट नहीं हुआ सर, लेकिन पहला एग्जाम था, क्या करें सर? क्या करना है, पढ़ना है। रिजल्ट ना हुआ था, बोलेगा सर खाए लेकिन पेट नहीं भरा सर, क्या करें? तो और सोचना है, पहला कहेगा, और खाना है। चलो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय भारत की चोटियां, यही पढ़ रहे थे रे। और लगभग पढ़ा चुके थे, लेकिन लिखवाए नहीं थे, न पढ़ाए थे। मैप के थ्रू पढ़ा चुके थे, लेकिन लिखवाए नहीं थे। मैसेज भेज देते हैं, लेट हो गया था थोड़ा, मैसेज भेज देते हैं। तो कितना लोग कहेगा मैसेज भी ना आया हमार, भेज देते हैं मैसेज पहले, उसका स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, एप्लीकेशन पर ही प्रैक्टिस बेच ला दीजिए सर जी, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। प्रैक्टिस बेच लाएंगे तो आप लोग को खुद सेट लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन देने के लिए थोड़ा भी टाइम है। सॉल्यूशन जो दे रहे हैं यूट्यूब पर दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर नहीं दे रहे हैं। आई अंक का सॉल्यूशन दे रहे हैं 25। नमूला क्या कहना है? चलो याद आन दो, याद आन दो। ए तो हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे थे। अरावली पर्वत के बारे में पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे? बताए थे अरावली पर्वत जो है अरावली पर्वत का मुख्य रूप से विस्तार कहाँ है? राजस्थान, ठीक है ना? ये कहाँ से शुरू होता है? गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? दिल्ली के मैनू के टीला तक जाता है। इसका कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई 800। कुल लंबाई कितना है? वॉइस चरचरा कैसे रहा है?
पता नहीं। अच्छा काम तो बदल देते हैं, उसको हम बोल रहे ना, ऐसा उसको बोल रहे हैं खराब खराब हुआ तो घुमा देंगे, दूसरा चेंज करवा के लेंगे। कैमरा भी चेंज करवा रहा, परसों तो कैमरा भी चेंज करेगा। अरे एंटीना देख के करता है, एंटीना कहीं सटता है ना, अरे काट देंगे। चलो यार डाल दो। तो क्या बोल रहे हैं, तो बता रहे हैं अरावली। अच्छा ये भी दोनों बदल जाएगा, कैमरा भी बदलेगा फिर से और ये भी बदलेगा, ठीक है, कैमरा ले जाएगा अपना वो फिर से। तो यार डाल दो। तो क्या बता रहे हैं, अरावली बारे में बता रहे हैं। अरावली का विस्तार कहाँ से, गुजरात से लेके दिल्ली तक, गुजरात से लेके दिल्ली तक। गुजरात में कहाँ से, पालनपुर से, और दिल्ली में मैनू का टीला, मैनू का। अरावली पर्वत की लंबाई कितना बताए थे, 800 किलोमीटर। जो पढ़ा दिए उसको बोलता नहीं तक से कितना सोचता है, ऐसे सब लिखल का पढ़ा पाए, पगला लिखल का नहीं पढ़ा रहा है, पार्ट 1 देख लेना, ठीक है ना। तो अरावली पर्वत की लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर। सवारी लंबाई कहाँ पर है, राजस्थान में। अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वतमाला है। ये कौन सा काल में बना है, प्री कैम्ब्रियन काल में बना है। प्री कैम्ब्रियन काल में दिल्ली में जो अरावली पर्वत उसे क्या बोलते हैं, रासीना की पहाड़ी, रासीना की पहाड़ी। संसद भवन कौन पहाड़ी पर है, रासीना की पहाड़ी पर। लाल किला किस पर है, रासीना की पहाड़ी पर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, गुरु शिखर। गुरु शिखर का ऊंचाई कितना बताए थे, 1722 मीटर, 1700। और कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। दिलवाला का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू। माउंट आबू किस पर्वतमाला पर है, अरावली पर्वतमाला पर है। और ये दिलवाला का जैन मंदिर किसने बनवाया था, बिमल शाह ने बनवाया था। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित। बिमल शाह किस वंश के थे, सोलंकी वंश के थे, ना बताए थे। अरे ज्योग्राफी में थोड़ा हिस्ट्री भी लेके चले, क्योंकि तुमने भूल गया था तो ये दिखा दिया तो अच्छा बात नहीं, ठीक है ना, नहीं अच्छा है, समझ आ गया है ना। ऐसा हिस्ट्री में पढ़ाए थे। फिर बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, बहुत सारा पर्वत चोटी, विंध्याचल के बारे में बताए थे। विंध्याचल का 3 हिस्सा बताए थे। विंध्याचल खुद है, कैमूर है और पारसनाथ है। कैमूर जो यही बिहार में प्रवेश किया है, क्योंकि कैमूर बिहार के जिला भी है, जिसको भभुआ बोलते, पता है ना, बबुआ ना, आगे दौड़ के 14 किलोमीटर दौड़ाया, पेट्रोल पंप कहाँ खत्म हुआ, गधा कहीं का तेरा चक्कर में 4 व्हीलर खेल रहा तब पगला। सर रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दिए बिहार पुलिस का, रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दिए बिहार पुलिस के। देखिए अभी बहुत जल्दी खत्म करना है, चूंकि देखो अब ये भी फिजिकल जो बहुत जल्दी खत्म करेगा, इसीलिए आप लोग का जो है साइंस में इतना गहराई से पढ़ा दिए, इतना गहराई से पढ़ा दिए, इतना गहराई से पढ़ा दिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। चाहे रेलवे के एग्जाम दो या बिहार पुलिस के एग्जाम दो, कोई टेंशन नहीं लेना है। और जल्दी बिहार स्पेशल भी आपका बेच लाना है बिहार पुलिस में, ठीक है ना, वो सब खत्म करना है। फिर क्लास 9, 10 में जो आप लोग का नहीं पढ़ाया गया है वो पढ़ाना है, उसको भी लगवाना है। इसीलिए एकदम फटाफट देखो, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो है, चल रहा है, जल्दी जल्दी देख के खत्म करो। जितना जल्दी आप जो है उसको 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना, उतना फायदा करेगा। कोई दिक्कत है, हाँ। तो क्या बता रहे थे, बताए थे कि जो आपका जो कैमूर को बबुआ क्या बोलते हैं, बबुआ ना भभुआ क्या बोलते हैं। और विंध्याचल का हिस्सा जो बिहार के सासाराम, रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर, रोहतास सासाराम है, सासाराम में जो हिस्सा आया उसको बोलते कैमूर, क्या बोलते हैं, कैमूर। तो विंध्याचल का हिस्सा क्या है, कैमूर। विंध्याचल का हिस्सा क्या है, पारसनाथ। विंध्याचल का वह हिस्सा जो झारखंड में, उसे क्या बोलते हैं, पारसनाथ बताए थे। और विंध्याचल का सबसे ऊंचा चोटी क्या बताए थे, गुडविल, गुडविल चोटी, गुडविल ना पढ़ाए थे। इसे क्या बोले थे, सद्भावना चोटी। ऊंचाई कितना था, 752 मीटर। और पारसनाथ को जो है झारखंड में जो चोटी उसे बोलते संवेद शिखर, संवेद शिखर। और ये पारसनाथ जो है, जो संवेद शिखर जो है, किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म। चूंकि हम बताए थे इतिहास में यार, हिस्ट्री में बताए थे, हिस्ट्री में बताए थे कि कोई किस जैन तीर्थकर का जन्म, किस जैन तीर्थकर को ज्ञान के प्राप्ति संवेद शिखर पर हुआ था, तैस्मा तीर्थकर पार्श्वनाथ पढ़ाए थे। तैस्मा तीर्थकर पार्श्वनाथ। हिस्ट्री जहां पर सेट करेगा वहां हिस्ट्री बता देंगे, ठीक है ना। फिर बताए थे आप लोगों को सतपुरा का
सतपुरा को भी 3 भाग में बांटे हुए हैं। सतपुरा का वह हिस्सा, सतपुरा का वह हिस्सा जो गुजरात में आता है, गुजरात में, उसे बोलते हैं राजपीपला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? राजपीपला, राजपीपला, ठीक है ना। उसके बाद महादेव भी किसका हिस्सा है? सतपुरा का है। मैकान किसका हिस्सा है? सतपुरा का है। लेकिन सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? महादेव पर स्थित है। धूपगढ़ का ऊंचाई कितना बताए थे? 1350 मीटर, 1300। और मैकान का सबसे ऊंचा चोटी क्या बताए थे? अमरकंटक। अमरकंटक के ऊंचाई कितना बताए थे? तो बता 1048 मीटर। 1048 मीटर। नर्मदा नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक के चोटी से। सोन नदी कहाँ निकलती है? अमरकंटक के चोटी से। बताए थे ना बताए थे? और बताए थे नर्मदा नदी किस पर्वतमाला के बीच बहती है? तो विंध्याचल एवं सतपुरा। बताए थे नर्मदा नदी किस पर्वतमाला के बीच बहती है? विंध्याचल एवं सतपुरा। बताए थे। फिर आपका बताया सतपुरा के नीचे कौन पर्वतमाला है? अजंता। कौन सी है? अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बालघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बालघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इस प्रकार ये कौन नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है महादेव के पास, मुल्ताई के पहाड़ी। मुल्ताई के महादेव के पास छत्तीसगढ़ में मुल्ताई के पहाड़ी है, वहां से ताप्ती नदी निकलती है। और किसके बीच बहती है? तो सतपुरा एवं अजंता। सतपुरा एवं अजंता। इस प्रकार नर्मदा हो या ताप्ती हो, दोनों कौन घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। इसीलिए किसका निर्माण करता है ये? एचुरी या ज्वार नदमुख डेल्टा नहीं बनाता। और कहाँ गिरता है? गुजरात के पास खंभात के खाड़ी में। खंभात के। इस प्रकार मैप देख के आप लोग को बताना है कि ये सतपुरा पर्वतमाला किस नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। सतपुरा पर्वतमाला किस नदी के बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। और इधर गहराई, बीच में ऊंचाई। और नदी गहराई में नर्मदा हुआ, ताप्ती भी नदी गहराई में भ्रंश घाटी में हुआ। लेकिन सतपुरा ऊंचा है ना, दोनों तरफ गहराई और बीच में ऊंचाई। इसी को बोलते बलोक पर्वत। क्या बोलते? पढ़ाए थे। सतपुरा किस पर्वत का एग्जाम्पल है? बलोक पर्वत। बलोक पर्वत का एग्जाम्पल है, पढ़ाए थे। ये सब नहीं बताए थे। उसके बाद फिर पहुंचे थे पश्चिमी घाट। ये हुआ पश्चिमी घाट, ये हुआ पूर्वी घाट, ये हुआ पश्चिमी घाट, ये हुआ पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु क्या बोले थे? नीलगिरी। क्या बोले थे? नीलगिरी कहे थे। नीलगिरी। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु क्या बोले थे? सर आपका क्लास घर से कर सकते हैं, पकड़ बात कर ना, घर से कर, रोड पर बैठ के कर, बाहर से कर, प्लेन में बैठ के कर, हेलीकॉप्टर में बैठ के कर, मना किया। बाथरूम में घुस से कर, ठीक है ना। लेकिन कर तो पागल कहीं का खाली एक चीज लिख रहा है। आज सर आपका क्लास घर से कर सकते हैं। आकाश करेगा बताओ? आकाश से करेगा? बकलोल। सर मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट नहीं होता है, लिख दिया हाथ। मतलब एक से एक बकलोल जोर हुआ है। सर मेरा बिहार पुलिस रिजल्ट ना होता, लिख के और ही लिख कर दिया, दांत निकाल दिया। एक से एक बकलोल है, क्या बोलेगा? या नांडू? हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या पश्चिमी घाट क्या हुआ? पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला, ये पूर्वी घाट पर्वतमाला, दोनों का मिलन बिंदु नीलगिरी। पढ़ाए थे ना। अच्छा पश्चिमी घाट के इधर वाला हिस्सा बोलेंगे समुद्र तट। क्या बोलेंगे? और पूर्वी घाट के इधर वाला हिस्सा को समुद्र तट हो जाएगा ना? हो जाएगा। और याद रखना इधर वाला का जो है, इधर वाला का जो ढाल है वो कम है। क्या है? इधर ढाल जा रहा है, ढाल क्या है? ज्यादा। अरे मान लो कि ये तुम्हारा पश्चिमी घाट हो गया है, इधर ढाल कौन सी ज्यादा? इसीलिए इधर जो नदी आता है, इधर जो नदी आता है वो क्या कचरा जमा कर पाएगा? कहाँ जमा कर पाएगा? कचरा जमा नहीं कर पाएगा। कचरा जमा क्योंकि इतना ढाल है, कचरा कहेगा चर कचरबा समुद्र मारेगा, हटाक नहीं मारेगा। इसीलिए ज्वार नदमुख या एचुरी बनाता है। नर्मदा क्या बनाता है? ज्वार नदमुख या एचुरी। ताप्ती भी क्या बनाएगा? ज्वार नदमुख यानी एचुरी। मांडवी भी क्या बनाएगा? ज्वार नदमुख यानी एचुरी। पेरियार भी क्या बनाएगा? ज्वार नदमुख यानी एचुरी यानी पश्चिमी घाट, यानी इधर जो नदी गिरेगी, ठीक है ना। अरब सागर में गिरने वाली नदी जितना भी होगा, ढाल बहुत ज्यादा होने के कारण जो ये ज्वार नदमुख यानी एचुरी बनाएगा। लेकिन इधर ढाल कम है। इधर ढाल क्या है? तो इधर बहने वाली नदी यानी पूर्वी घाट की और बहने वाली नदी डेल्टा क्या बनाता है?
क्योंकि ये कचरा को बहा नहीं पाता है, तो कचरा जो है मुंह पर लेके छोड़ देता है, इसलिए डल्टा क्या बनाता है, पता है ना। बताओ तो ज्यादा ढाल किधर है, पूर्वी पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? पश्चिमी घाट की और ज्यादा ढाल, ज्यादा ढाल है। पूर्वी घाट में क्या है, कम ढाल, ये पता है ना। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट को एक नाम से और जानते हैं, सह्याद्री बोलते हैं, पता है ना। बहुत क्वेश्चन पूछता है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री। सर आपका नंबर दीजिए ना, आपसे बात करना। अरे बकलोल बात, और बेचवा नीचे नंबर नहीं दिले है। और दिन भर बताओ, आप लोग को भी टाइम करने का मतलब जब छुट्टी रहता तब, दिन भर हम खाली इतना लोग जुड़े हुए हैं, खाली बातें करेंगे तो पढ़ाएंगे कहीं बताओ, ठीक है ना। जब बहुत ज़्यादा काम रहे तो कॉल करना है, ठीक है ना। टाइम मेरा 11 से 12 रहता है, पर डे नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी बात होता है, ठीक है ना। समा गया है ना। ये नहीं कि सर आप बातें नहीं करते हैं, अब अगला बातें नहीं करना, आप लोग के लिए बहुत सारा कंटेंट लाना है। नहीं देख रहा, अभी नोट्स लाना है, अभी बोल नया बेच लाना है, बिहार स्पेशल लाना है, वो सब लाना जरूरी है, ठीक है ना। बाकी बात करना है तो बातें भी करते हैं। अल्लाह अभी तो बेटे तुरंत बदल है। हाँ वो मैं को चेंज करेंगे। अच्छा आज बार रहने दो। सो ठीक है, आज जम्मू कौन जाएगा? जाएगा सीपीयू ले जाना है, इसमें ग्राफिक्स चेंज करवाना है, ग्राफिक्स इसमें लगवा देना है। अरे पहले दौरे में जाएगा। अरे अब दौरे में इसे भी लेके दौड़ेगा, धर देगा कहाँ, रोडवा में ले भाग जाएगा तो, अब फोड़ देगा तो। अरे मोलवा हटा दे, बलवा हो जाएगा ले कहीं का। चुप ये डालो, क्या बता रहे हैं। हाँ पश्चिमी घाट क्या बोले थे, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को ही क्या बोलते हैं, सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को ही क्या बोलते हैं, सह्याद्री। क्या बोलते हैं, सह्याद्री। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को ही क्या बोलते हैं, सह्याद्री। क्या बोलते हैं, बताओ। उत्तर में उत्तरी पर्वत, उत्तर वाला पश्चिमी घाट को क्या बोलेंगे, उत्तरी सह्याद्री। और दक्षिण वाला पश्चिमी घाट को क्या बोलेंगे, दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। साउंड प्रॉब्लम है कि अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पता नहीं क्या हाल हो रहा है, कितना अच्छा आवाज तो आ रहा है रे पगला। अब यहाँ डांडा पढ़ ले, ठीक है ना। जो होगा बाद में चेंज करेंगे, माइक चेंज कर रहे हैं, 1 से 2 दिन में माइक चेंज हो जाएगा, माइक के कैमरा दोनों चेंज करेंगे। यहाँ डालो। तो क्या हुआ था, ये हुआ क्या, पश्चिमी घाट, ये हुआ पूर्वी घाट, मिलन बिंदु नीलगिरी। मिलन बिंदु नीलगिरी बताए थे ना। और नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य, नीलगिरी का विस्तार, नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में था। इधर क्या है, कर्नाटक, ये क्या है, केरल, ये क्या है, तमिलनाडु बताए थे। लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु, मुख्य रूप से तमिलनाडु बताए थे। फिर नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा, डोडा बेटा। ऊंचाई कितना बताए थे, 2637 मीटर बताए थे। और ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है। ये तमिलनाडु कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित बताए थे। अब बताए थे नीलगिरी पर्वतमाला पर एक जनजाति रहता है, बताए थे, वो है टोडा। कौन है, टोडा। ये भी तमिलनाडु में है। और टोडा जनजाति में इसमें कौन प्रथा प्रचलित है, बहुपति विवाह, बहुपति विवाह की जनजाति में है टोडा जनजाति में। और नीलगिरी चोटी पर एक पर्यटन स्थल है काफी अच्छा, उसका नाम क्या है, ऊटी। ऊटी पर्यटन स्थल किस पर्वतमाला पर है, नीलगिरी पर। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। फिर बताए थे कि यहाँ पर है ये कौन घाट, पाल घाट। कौन घाट, पाल घाट। कौन घाट, ये हुआ पाल घाट, ये हुआ पाल घाट। यानी नीलगिरी को ये पाल घाट, ये हुआ सनकोट्टा। क्या हुआ, सनकोट्टा ना हुआ। तो पाल घाट और सनकोट्टा के बीच जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला का हिस्सा है उसे क्या बोले थे, अन्नामलाई। अन्नामलाई कहाँ पर है, केरल में। अन्नामलाई कहाँ पर है,
केरल में। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुडी। अनाई, और अनाईमुडी कहां पर है? केरल में। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाईमुडी। कौन पर्वतमाला पर है? अन्नामलाई पर है। ऊंचाई कितना? 2695 बताए थे। फिर सेनकोटा, सेनकोटा के बाद जो पर्वतमाला दक्षिण में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? कार्डमम या इलायची। कार्डमम, कार्डमम का हिंदी इलायची क्या होता है? इलायची के पहाड़ी। ये भी कहां पर है? केरल में। कहां पर है? केरल में। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला के से नीलगिरी से, नीलगिरी से तमिलनाडु की और तमिलनाडु में निकला हुआ भाग को क्या बोलते हैं? पालनी। पालनी पर्वतमाला किस राज्य में है? तमिलनाडु। पालनी पर्वतमाला किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और इसी पर एक जो है पर्यटन स्थल है, उसका नाम क्या है? तो पालनी पहाड़ी पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है कोडाइक नाल। कोडाइक नाल, कोडाइक नाल क्या है? कोडाइक नाल लिखा हुआ है। हाँ, कोडाइक नाल क्या है? पालनी पहाड़ी पर ही एक पर्यटन स्थल है घूमने का। जैसे ऊटी था नीलगिरी पर, ऊटी था नीलगिरी पर, उसी प्रकार कोडाइक नाल कहाँ पर है? पालनी पहाड़ी पर। किस राज्य में है? तमिलनाडु। कहाँ पर है? पढ़ाए थे यहाँ तक? न पढ़ाए थे यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग को पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। बाकी बार आगे बढ़ते हैं, सब लिखवा भी देखिए। अरे पढ़ा दिए सेंटर, अब आप लोग को याद हो गया 100%, याद हुआ होगा, ठीक है ना। पार्ट 1 जो देख चुके हैं, पार्ट 2 मेरे भैया ने करवा दिए हैं। लिखना भी है क्या? बोर्ड पर लिखवा दे। आप लिख कर भेजना, केमिस्ट्री के रिकॉर्ड डाल दीजिए सर। अच्छा, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है। हट, लैपटॉप में जो है लिंक चलता है, लिंक गूगल पर जाइए और लिखिएगा GKGSMasti.com, www हटा हुआ अपने आ जाएगा। GKGSMasti.com लिखना है, वेबसाइट आ जाएगा। वेबसाइट को खोलना है, लॉगिन करना है, धक्का चलाना है। समझ गया? समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोले थे? यहाँ आ जाओ। तो विंध्याचल क्या देखे थे? विंध्याचल को देखे थे। अब ठीक है ना? चलो याद डाल दो। याद डाल दो। मैप क्लास भी लाइए सर, एकदम बकलोले तुलो रहेगा, जिंदगी वो बकलोल रहेगा। तुम लोग को जो ठगता है सही करता है। इंडियन ज्योग्राफी अलग से पैसा लेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से पैसा लेगा, ठीक है ना। 300 रुपया 600 रुपया हो गया है। फिर आपको जो है इंडियन मैप, ठीक है ना। फिर वर्ल्ड मैप 3, 6, 9, 1200 रुपया भी हुआ है, 1200 रुपया हुआ है ना। उसके बाद फिर फिजिकल ज्योग्राफी 1500 रुपया हुआ है। उसके बाद फिर कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड 1800 रुपया हुआ है। ठीक, तुम लोग को लूटता है। ये जो पढ़ा रहे हैं कहीं मैप छोड़ रहा है, मैप अलग से पढ़ते बकलोल कहीं का, जिंदगी में बल रहेगा तू लोग। याद डाल लो। क्या बोल रहे हैं सुनो। अब पहले जितना गहराई को पढ़ाएगा नहीं, जितना गहराई जा रहा है, अब फिर ही पागल होते रहता है। पगला कहेगा, पागल से बात करता है। लुटावे ना कमे करेगा तो लूटेगा ना तुम लोग को हम भी लूटेंगे। रुको यार हम लोग क्या बोलते हैं सुनो। तो पर विंध्याचल क्या लिखा है थे? विंध्याचल, विंध्यांग। तो विंध्याचल वाले हम थोड़ा जान लेते हैं। विंध्याचल के बारे में जानते हैं। विंध्याचल के कितना हिस्सा बताए थे? 3 हिस्सा। कितना बताए थे? 3 हिस्सा बताए थे। 3 हिस्सा बताए थे, न बताए थे रे? बताए थे। और विंध्याचल का 3 हिस्सा में पहला हिस्सा क्या था? विंध्याचल खुद, विंध्याचल खुद था विंध्याचल। दूसरा क्या था? कैमूर। क्या था? कैमूर। तीसरा क्या था? पारसनाथ। क्या था? पारसनाथ, पारसनाथ न था। विंध्याचल मुख्य रूप से एमपी में, मुख्य रूप से एमपी में, कैमूर एमपी और यूपी होते हुए बिहार। कहाँ आया था? बिहार में। कहाँ आया था? और बिहार में कहाँ आया था? सासाराम। कहाँ आया था? बिहार के 2 जिला में, बिहार के कैमूर, कौंची में? कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास में ना आया था। और पूछेगा रोहतास में सासाराम क्या है? तो सासाराम में कौन सा पर्वत पाया जाता है? कैमूर। किसका हिस्सा है? विंध्याचल का। किसका हिस्सा है? विंध्याचल का। और बताए थे विंध्य पर्वतमाला
बिंद चट्टान जहां पाया जाएगा वो दो चीज वहां पाया जाएगा, चूना पत्थर और पायराइट्स बनाए थे। इसीलिए बिहार में चूना पत्थर एवं पायराइट्स के लिए कौन जिला प्रसिद्ध है? कैमूर और रोहता है, पता है ना। और हम लोग का जम्मू में धारवाड़ है, और धारवाड़ में बहुमूल्य तत्व, बहुमूल्य धातु, सोना, चांदी, लोहा, टीना, एल्युमिनियम, ये सब कहा जम्मू में ना होगा? सोना है ना है? पहला सोना याद है। अगला जो है पारसनाथ, क्या बताए थे? पारसनाथ झारखंड में, कहां पर है? किसका हिस्सा है? विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है। और पारसनाथ का, ठीक है ना, चोटी का नाम क्या है? समवेद शिखर, समवेद शिखर, समवेद शिखर। यहाँ ज्ञान प्राप्ति किसको हुआ है? 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर किसको? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति यानी ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। अरे कौन धर्म संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित है। फिर बताए थे विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी के नाम क्या बताए थे? तो विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी क्या बताए थे? बताने बैला, भूल गया। अरे बैला बता। विंध्य उठा पटा देंगे, फट जाएगा। राय महल, बोल महल तो झारखंड में उसी का फैला हुआ भाग है। कि ऐसे कर रहा है तू? बैले है कि यहाँ दंड। हाँ, तो क्या बता रहे? बता रहे विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सद्भावना बैला को तुम लोग को भावना में है, सद भावना या गुडविल क्या बताए थे? गुडविल चोटी, गुडविल ऊंचाई कितना बताए थे? 752 मीटर, 700 भूल गया है बोल, नहीं बताए थे? 700। लैपटॉप में क्लास चल गया है, चलेगा नहीं तो पगला। चलो यार आंडो, सर एप्लीकेशन पर वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है सर। कैसे ना होगा, पागल है? वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, अभी भी डाउनलोड करेगा तो ये लोग चेक कर लेगा, डाउनलोड होता है, ठीक है ना। अब ये जानो क्या बता रहा है? 752 मीटर, 752 मीटर, 752। और ये विंध्याचल जो है ये भी अवशिष्ट पर्वत, कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण यानी एग्जाम्पल, यानी पढ़ाए थे विंध्याचल वाले, इतने पढ़ाए थे। अब आओ सतपुरा, कहा हो? सतपुरा कहा? शेखपुरा ने बोला, शेखपुरा बोलता है, सतपुरा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे? पढ़ा, सतपुरा ने पढ़ाए थे। सतपुरा के बारे में क्या बताए थे? सतपुरा के बारे में बताए थे कि या सतपुरा बारे में क्या बताए थे? सतपुरा बारे में बताए थे कि यह एक बलोक पर्वत है। कौन पर्वत है? बलोक पर्वत, बलोक पर्वत, बलोक पर्वत है, बलोक। और यह नर्मदा नदी, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बीच, ताप्ती नदी के बीच में, ताप्ती नदी के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है, बताए थे न बताए थे? फिर इसके बारे में बताए थे, इनका भी 3 हिस्सा, इनका भी 3 हिस्सा मुख्य है, 3 हिस्सा, 3 मुख्य हिस्सा है। तो मुख्य हिस्सा यानी भाग है, हिस्सा यानी भाग है, बताए थे। एवं सतपुरा खुद है, सतपुरा खुद है, सतपुरा। दूसरा महादेव, दूसरा महादेव, तीसरा माईकाल, तीसरा माईकाल, तीसरा बताए थे। अच्छा, सतपुरा का कुछ हिस्सा जो है गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में, उसे बोलते हैं राजपीपला। क्या बोलते हैं? राजपीपला भी किसका भाग है? सतपुरा का। राजपीपला भी किसका भाग है? सतपुरा का। राजपीपला भी किसका भाग है? सतपुरा का। यानी प्रॉब्लम। अब महादेव, कौन सी? महादेव पर धूपगढ़, क्या है? धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? महादेव पर। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? महादेव पर। ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर, 50
मीटर न बताए थे। ये है क्या, ये है सतपुरा का, यह सतपुरा, शेखपुरा न बैला, या सतपुरा का सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी बताए थे। अरे बताए थे रे। अमरकार पर अमरकंटक क्या है, अमर कंटक, अमर ऊंचाई लगभग 1048 मीटर। कौन नदी निकलती है, तो नर्मदा एवं सोन, नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है। न बताए थे, बताए थे, इसे पढ़ाए थे रे, न पढ़ाए थे, हो गया था। फिर बताए। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि यह विंध्याचल जो है, विंध्याचल बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी भारत, उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत के बीच विभाजन का काम, विभाजन का, चाहे जल विभाजन हो या विभाजन हो, ठीक है ना, विभाजन का कार्य कौन करता है, काम करता है, कौन करता है, विंध्याचल। मैप में नहीं देखा था, देखा था मैप में देखा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बताए थे, अगला बताए थे, और क्या बताए थे, अगला बताए थे कहा अजंता, कौन सी, अजंता। अगला क्या बताए थे, बालघाट, क्या बताए थे, बालघाट। फिर क्या बताए थे, हरिश्चंद्र, क्या बताए थे, हरिश्चंद्र न पढ़ाए थे, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र बताए थे। तीनों कहाँ बताए थे, महाराष्ट्र, क्या बताए थे, महाराष्ट्र, क्या बताए थे, पढ़ाए थे, जल्दी बताओ। फिर बताए थे कि नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में। किसमें बहती है, भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में। फिर बताए थे नर्मदा किसके बीच है, तो नर्मदा किसके बीच था, तो नर्मदा किसके बीच था, तो नर्मदा था विंध्य एवं विंध्याचल, यानी विंध्य एवं सतपुरा के बीच, सतपुरा के बीच न बताए थे। फिर बताए ताप्ती, क्या बताए थे, ताप्ती किसके बीच था, तो ताप्ती बताए थे सतपुरा एवं अजंता, सतपुरा एवं अजंता। दिमाग में बन रहा है ना, मैप दिमाग में बनना चाहिए, जो मैप हम पढ़ा दिए वो बनना चाहिए। अगर वो बनना स्टार्ट हो गया तो फिर कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। ऐसा डायरेक्ट लिख देते तो बताइए कौन सी लिखा हुआ ना, सतपुरा एवं अजंता, सतपुरा एवं अजंता के बीच, अजंता के बीच न पढ़ाए थे, बताए थे ने। फिर आगे बढ़े थे। फिर बताया पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, क्या बताए थे, पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी घाट, पश्चिमी यानी सहयाद्री, पश्चिमी घाट यानी सहयाद्री, और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या बोले थे, नीलगिरी, क्या बोले थे, नीलगिरी, क्या बोले थे, न बताए थे। अब बताए थे नीलगिरी कितना राज्य में है, नीलगिरी तो नीलगिरी जो है कितना राज्य में है, तो विस्तार कितना राज्य में है, तो नीलगिरी का विस्तार कितना राज्य बताए थे, 3 राज्य। मैप में दिमाग बन रहा है, दिमाग में बन रहा है, अरे मैप में दिमाग बन रहा है, दिमाग में बन रहा है, तो सुनता कहाँ है, बोल कहेगा वीडियो रुक रहा है कि ऐसा भी उतना दिक्कत ना, खाली बोल रहा है, सुनना ना, किसे पढ़ाई ले हैं। ठीक हुआ, अरे आवाज तो हमें जाना, ठीक है, माने चट से बेहोश हो जाएगा, ठीक तो है। थोड़ा बफरिंग तो थोड़ा ब्रेक हो जाना है, ठीक है, चल रहा है ना, न चल रहा है, ठीक। चलो आ जाओ, नीलगिरी क्या बोल रहे हैं,
तो नीलगिरी का विस्तार कितना राज्य में? तो नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में बताए थे। दिमाग में बन रहा है आ? तो मुख्य रूप से कहां पर? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु। और क्या बताए थे? कर्नाटक। क्या बताए थे? और क्या बताए थे? केरल। क्या बताए थे? केरल। ना बताए थे। इस समय ट्रिक यार, को करेगा के टी, को करेगा टी के। अरे पगलवा, मैप देखो ना पहला, ठीक में पागल रहेगा बल्कि। मैप देखो, मैप ना बताए थे। फिर बताए थे क्या? बताए थे नीलगिरी बारे में बताए थे। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी का सर्वोच्च तो बताए थे नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी क्या है? दुद्दू बेटा की दोदा बेटा? तो दुद्दू बेटा नहीं बोला, डोडा बेटा या नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी। ऊंचाई कितना बताए थे? तो इनका ऊंचाई बताए थे कितना? 2637 मीटर, 2637। तो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी का नाम डोडा बेटा था। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी, भारत का दूसरा क्या होता है इसे? दूसरा सर्वोच्च चोटी कौन था? डोडा बेटा। फिर बताए थे नीलगिरी पर बताए थे कि ऊटी कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर क्या है ये? पर्यटन स्थल है। कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? तमिलनाडु। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु ने बताए थे। फिर बताए थे कि नीलगिरी पर ही क्या है? ऊटी। क्या है? ऊटी जनजाति, सॉरी टोडा अच्छा बताओ, ऊटी को अन्य नाम क्या है? ऊटी का अन्य नाम क्या है? तो ऊटी का अन्य नाम जो है वह उटक मंडल। क्या है? तो उटक मंडल लिखेगा तो गला में कमंडल ने टाले नहीं की लीडर के, ठीक है ना? उटक मंडल, बौखना नहीं है। फिर बताओ यहाँ जनजाति रहता है, क्या रहता है? नीलगिरी पर जनजाति है, क्या है? टोडा। क्या है? टोडा। किस राज्य में है? तमिलनाडु। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मुख्य रूप से इसमें कौन प्रथा है? इसमें ऐसा प्रथा है जो तुम लोग को बिल्कुल पसंद ना है, ठीक है ना? इसमें प्रथा क्या है? बहुपति विवाह। पत्नी एक पति अनेक करेगा। हम बोल रहे पत्नी एक पति बहु क्या बोलते? बहुते बोलो बेला यार। बहुपति विवाह कौन जाति में है? टोडा। किसमें? पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे अन्नामलाई। क्या पढ़ाए थे? अन्नामलाई पढ़ाए थे रे। अन्नामलाई कहाँ पर था? केरल में। कहाँ पर था? केरल में। कहाँ पर था? किसके बीच में था? पालघाट एवं सैनकोट्टा। अरे चोट्टा किसके बीच? सैनकोट्टा के बीच में था। बताए थे। अब बताए थे अन्नामलाई का सर्वोच्च चोटी क्या था? अनाई मूडी बताए थे। और इनका ऊंचाई कितना बताए थे? ऊंचाई कितना था? 2695 मीटर बताए थे। और ये भी कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? और ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत या पश्चिमी घाट। पश्चिम में है ना? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन है? अनाई मूडी। 2695 न बताए थे, ठीक है। फिर बताए थे कार्डमम। क्या बताए थे? कार्डमम या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इलायची। क्या बोलते हैं? इलायची के पहाड़ी। ये किस राज्य में है? केरल। कौन राज्य में है?
केरल बताए थे, नहीं बताए थे। और यह है सेनकोटा दरला, क्या सेनकोटा, सेनकोटा दरला के बाद, दरला के बाद यानी नीचे, सेनकोटा दरला के नीचे दक्षिण में, कहां पर है, दक्षिण में, नहीं बताए थे, अरे बताए थे, बताए थे ना। फिर बताए पालनी, क्या बताए थे, याद करो, बताए थे, क्या बताए थे, पालनी, क्या बताए थे, पालनी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, ये कहां पर है, तमिलनाडु, कहां पर है, तमिलनाडु। मैप दिमाग में बन रहा है, अरे बन रहा है, तमिलनाडु। इसमें पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल क्या बताए थे, कोडाईकनाल, क्या बताए थे, कोडाईकनाल, क्या बताए थे, कोडाईकनाल। ये भी कहां पर बताए थे, तमिलनाडु, क्या बताए थे, तमिलनाडु। यहां तक पढ़ाए थे, यहां तक पढ़ाए थे। अब जो कौन गधा है जिसको याद ना हुआ, इतना कराने के बाद मर जाओ तुम लोग अगर याद ना हुआ तो, इतना कौन करवाता है, इतना तो पूरा खत्म है, झटपट खत्म कर देता। मैप में बताना, फिर जो है रिविजन करवाना, 2-3 बार रिविजन हो गया है, फिर पूरा लिख के रिविजन करवाना। अगर इतना में याद हो रहा है तो तुम लोग जो है कौन सी बन जाओ, इतने बताए थे रे। बोल ऑनलाइन वाला को दिक्कत है, लेकिन हाँ पार्ट 1 देख लेना इसका, तो कहेगा ये खाली लिख रहा है, लिख ना रहा है। सब आ गया है, खत्म हो जाएगा अब, ज्यादा नहीं। अब पश्चिमी घाट भी खत्म, पूर्वी घाट भी खत्म, ठीक है ना। थोड़ा सा और देखेंगे, खत्म हो जाएगा। पहले बताओ तू लो ऑनलाइन वाला, पहला कहेगा पढ़े, अच्छा नहीं खरीदा रिजल्ट बना रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो रिजल्ट बना होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर करेगा नहीं है ना पगला। हो गया, ये बताओ सर जी पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ डाला हुआ है, लिखाइए मस्त मत सर सिर्फ पढ़ाइए। अरे तू लोग पढ़ाई रख देगा एगो लिखाइए, एगो पढ़ाइए, एगो दोनों कीजिए, सबसे मस्त जो है दोनों कर देते हैं, समझा। पहला कहे का आपके जैसा पटना दिल्ली कोटा में कोई भी टीचर नहीं है, कोटा तो कहाँ चल गया। चलो यार जान लो क्या बता रहे हैं, अब सुनो। अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ सुनो, क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग से, क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम चोटी कौन है, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम चोटी क्या है, तो यहाँ महेंद्रगिरी, क्या है, क्या है, पश्चिमी घाट का। हम बताए थे ना, पश्चिमी घाट का लंबाई कितना बताए थे, 1600 मीटर, नहीं बताए थे, कितना बताए थे, पश्चिमी घाट का लंबाई कुल कितना बताए थे, 1600 मीटर। भूल गया है, कुछ याद आ रहा है, अरे भाई 1600 मीटर बता, 16 किलोमीटर बताए थे, यह याद आ रहा है तुम लोग को, यहाँ दौड़ करना आप इसके 1600 मीटर आर पार हो जा बैल कहीं का, यही याद आ रहा है तुम लोग को। 1600 किलोमीटर, 1600, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला लंबाई कितना बताए थे, 1600 किलोमीटर। हिमालय का 2500 किलोमीटर, नहीं बताए थे, बताए थे, और ये बताए थे। और यह पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम, ठीक है ना। चलो ठीक है, ठीक है, वो सब करवा देंगे, टेंशन नहीं लो आप लोग। और पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणतम क्या बोल रहे हैं, दक्षिणतम चोटी, दक्षिणतम सबसे दक्षिणतम चोटी, दक्षिणतम चोटी, पर्वत नहीं, पर्वत तो है कौन सी, कार्डमम यानी इलायची, कार्डमम यानी पर्वतमाला कौन है, कार्डमम यानी इलायची, लेकिन उससे बहुत सा चोटी है, उसमें भी दक्षिणतम चोटी, दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी, क्या है,
गिरी, लेकिन एक याद रखना, महेंद्रगिरी एक पूर्वी घाट में भी है। महेंद्रगिरी एक तो पूर्वी घाट में भी है, उड़ीसा में। कहाँ है? वही पढ़ाएंगे। तो पश्चिमी घाट के बाद कहाँ चलेंगे? पूर्वी घाट। कहाँ चलेंगे? अच्छा बताओ, क्वेश्चन बोलेगा थार घाट, भोल घाट, पाल घाट, सेनकोटा कौन सा घाट में है? थार दरला, ठीक है ना। थार दरला यानी थार घाट, भोल घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट कौन घाट में है? पश्चिमी घाट में ना है। अरे इधर थार घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट, सेनकोटा केरल में। कौन पर्वतमाला का भाग है? पश्चिमी पर्वतमाला, पश्चिमी पर्वतमाला ना है। अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि महाराष्ट्र के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? महाराष्ट्र का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई। कौन भाई? कलसूबाई, क्या ना? कलसूबाई कौन सी? तो महाराष्ट्र क्या बोल रहे हैं? पूरा पश्चिमी घाट बोल देंगे, पूरा प्रायद्वीपीय भारत बोल देंगे, पूरा दक्षिणी भारत बोल देंगे तो अनाईमुड़ी, ठीक है ना। लेकिन केवल बोलेंगे महाराष्ट्र, क्या बोलेंगे? तो महाराष्ट्र का सर्वोच्च चोटी क्या है? कलसूबाई, कलसू। तो चलो यहाँ पर और देखते हैं, ठीक है ना। और देखना स्टार्ट करते हैं, पश्चिमी घाट के बारे में और देखते हैं। अब केवल थोड़ा पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, उसके पश्चिमी घाट खत्म, पूर्वी घाट में जाएंगे। पूर्वी घाट में पढ़ने में टाइम न लगेगा, क्योंकि मेन हमारा पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट सबसे मेन है, ठीक है ना। क्या एगो मैप और लेते हैं। सर मुकेश यादव क्या लिख रहा है? सर एप्लीकेशन पर डाउन है, भाषण कर रहा है। चलो कितना छपा है, वहां से यहाँ आ रहा है। अरे ककराता है, लड़की तो लड़की में कोई लेसन रहेगा, बल का भैंसी ऐसा नहीं रहेगा, बौख रहा है। ठीक हो जाएगा, थोड़ा मैनेज करो, ठीक है, थोड़ा मैनेज करो, ठीक हो जाएगा। ले कॉल वो कटी ले, ये 3 बार कॉल कर रहा है। फिर इसके बाद डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड होगा, आप जो डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना। डाउनलोड ना हो रहा थोड़ा सा जो है फिर से अपडेट कर दीजिए एप्लीकेशन को, ठीक है ना। डाउनलोड होना चाहिए, नहीं तो आप जो है व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम लिख के भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर देख लिया जाएगा, ठीक है। समय आया? अरे हम कर रहे हैं कहीं, जितना आप बोलते हैं ऐसे सभी पॉइंट एवं फैक्ट लिखा कीजिए, ना लिखे हैं धर्मेंद्रा कहीं का लिखा है ना, यहाँ डाल दे, चलो यहाँ डाल दो। थोड़ा सा और खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग यार क्या करते हो, तुम लोग को तो यार करवाते हैं, ठीक है ना। चलो ये क्या बताए थे हम यहाँ से, कहाँ से? ताप्ती नदी से, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक कौन घाट था? पश्चिमी घाट। कौन घाट था? पश्चिमी घाट। कौन घाट था? पश्चिमी। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, पश्चिमी घाट ये कौन घाट है? पश्चिमी घाट। कौन घाट है? तो ये है पश्चिमी घाट। कौन घाट है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पर्वतमाला, पर्वतमाला, इसे क्या बोलते हैं? सह्याद्री। क्या गिरा है? इसे क्या बोलते हैं? सह्याद्री। इसे क्या बोलते हैं? सह्याद्री। इसे क्या बोलते हैं? सह्याद्री। सावन प्रलम सर जी प्लीज, पता नहीं क्या हो गया इसको, कलम पूर्ण कर लेंगे, टेंशन नहीं लो, आज बढ़ाने दो, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? सह्याद्री। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट पर्वतमाला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। लंबाई से कुल कितना है? कुल लंबाई, बोल रहे बैला, कुल लंबाई कितना है? 1600 मीटर, ठीक है, दौड़ हो जाएगा बिहार पुलिस के। 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर कुल लंबाई। उत्तरी पश्चिमी घाट को क्या बोलेंगे?
उत्तरी सह्याद्री। दक्षिणी पश्चिमी घाट पर्वतमाला क्या बोलेंगे? दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी। अब यहाँ ध्यान दो, इसके इसमें कुछ चोटी है जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है। जैसे महाराष्ट्र में यहाँ चोटी एक ठो है, कौन? तो महाराष्ट्र में यहाँ पर पश्चिमी घाट में एक चोटी है, ठीक है ना, ठीक है ना। महाराष्ट्र में 3 गो, महाराष्ट्र में 3 गो, महाराष्ट्र में 3 गो याद रखना। कितना याद रखना? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में महाराष्ट्र में 3 चोटी याद रखना। चोटी बताओ, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में महाराष्ट्र में कितना चोटी याद रखना है? 3 चोटी, 3 चोटी, 3 चोटी याद रखना, 3 चोटी याद रखना है। चलो याद डाल दो, क्या बोल रहा है? महाराष्ट्र में क्या बोल रहा है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला में महाराष्ट्र में 3 चोटी, महाराष्ट्र में 3 चोटी, बालों के ऊपर चोटी, बालों के नीचे चोटी। अब बोला माने चट सुना, याद डाल दे, ठीक है ना। एक है पहला चोटी है, पहला चोटी का नाम क्या है? पहला चोटी का गंगूबाई है। पहला चोटी का नाम है क्या? पहला चोटी का नाम आप लोग के सामने प्रकट किया जा रहा है। पहला चोटी का नाम है त्रिम्बकेश्वर। क्या है? त्रिम्बकेश्वर। नाम तो सुना होगा, नाम सुना है ना? सुना है। अरे बैला, गोदावरी नदी कहाँ निकलता है? गोदावरी नदी निकलता है महाराष्ट्र के नासिक में त्रिम्बकेश्वर के पहाड़ी से। पढ़ा है? भूल गया है? गोदावरी नदी कहाँ निकलता है? तो गोदावरी नदी निकलती, गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी यहीं से निकलती, गोदावरी नदी यहीं से निकलती है महाराष्ट्र के, ठीक है ना। महाराष्ट्र के ये गोदावरी नदी, कौन नदी? ऐसे नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, खाली अभी थोड़ा सा मतलब चर्चित कर रहे हैं, नदी के बारे में तो आगे पढ़ना है। तो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर के पहाड़ी से, त्रिम्बकेश्वर के पहाड़ी से। और ये नासिक में है। कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। तो कहाँ पर है? नासिक। कहाँ पर है? नाम तो सुना होगा ना? सुना है, ठीक है ना। फिर बताते हैं क्या? फिर ये आपके कलसुबाई, ये क्या है? बीच वाला कौन भाई? बीच वाला कौन भाई? तो बीच वाला है बाई, कौन सी है? कौन भाई है? कलसुबाई। कलसु दिखाई दे रहा है? बीच वाला कौन भाई है? कलसुबाई। कलसु बाई, कलसु महाराष्ट्र का सर्वोच्च चोटी, महाराष्ट्र का सर्वोच्च चोटी, महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का सर्वोच्च चोटी कौन है? कलसुबाई। केवल महाराष्ट्र का बोल रहा है? महाराष्ट्र का सर्वोच्च चोटी कौन है? कलसुबाई। कलसुबाई, कलसुबाई, गंगूबाई ना। और तुम लोग के लुगाई ना कलसुबाई, ठीक है ना। अगला जो है ये कौन सी है? ये आपका जो चोटी है ये वाला महाराष्ट्र में तीसरा चोटी जो पढ़ना है, हाँ तो बहुत तीसरा जो पढ़ना है महाबलेश्वर। मौ से महाराष्ट्र और मौ से महाबलेश्वर, मौ से महाबलेश्वर, मौ से महाबलेश्वर, मौ से महाबलेश्वर चोटी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मौ से महाबलेश्वर, मौ से महाराष्ट्र, मौ से महाबलेश्वर, मौ से महाराष्ट्र। और महाबलशाली कौन थे? किस भगवान नहीं थे? महाबलशाली कौन थे? कृष्ण भगवान। बच्चा में ही कमाल करना स्टार्ट कर दिए ना, किए थे? अरे बाल लीला ही करना स्टार्ट कर दिए थे। यानी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी किससे निकलती है? महाबलेश्वर के पहाड़ी से। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर के पहाड़ी से। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर के पहाड़ी से। महाबलशाली कौन थे? कृष्ण भगवान नहीं थे। अगला जो चोटी पढ़ना है कर्नाटक में। कहाँ पढ़ना है? कर्नाटक में पढ़ना। कर्नाटक में 2 गो पढ़ना है। कर्नाटक में 2 गो पढ़ना है, 2 गो पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 2 गो। एक पढ़ना है ब्रह्मगिरी। क्या? ये कौन गिरी? ब्रह्मगिरी। कौन गिरी? ब्रह्मगिरी। कौन गिरी? और कौन गिरी को भोजपुरी में क्या बोलेंगे? का भैली नहीं बोलेंगे, भोजपुरी नहीं बोलेंगे। ऐसा हम लोग बोलते हैं कौन गिरी, शुद्ध में बोलते हैं। भोजपुरी में का भैली हो, का भैली नहीं बोलता है। ब्रह्मगिरी। कौन गिरी?
अरे कहा वैली, तो तुम बोला ब्रह्मगिरी, कौन गिरी बताओ? तो ब्रह्मगिरी से कौन नदी निकलती है? कावेरी नदी बैला, कौन नदी निकलती है? ब्रह्मगिरी से कौन नदी निकलती है? कावेरी नदी, तो कावेरी ब्रह्मगिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक। कहां पर है? तो बताओ ब्रह्मगिरी पर्वत कहां पर है? कर्नाटक। कौन घाट में है? पश्चिमी घाट। कौन घाट में है? पश्चिमी घाट। और यह कुद्रेमुख, नाम तो सुना होगा, कुद्रेमुख नाम नहीं सुना है? अरे फेमस है लोहा के लिए, ठीक है ना? कुद्रेमुख क्या बता रहा है? कुद्रेमुख, कुद्रे, तो ये कौन है? यह कुद्रेमुख क्या है? कुद्रे मुक्त। कुद्रेमुख कहा है? कोस से कुद्रेमुख, कोस कर्नाटक, कोस से कुद्रेमुख, कोस कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक में। कौन घाट में? पश्चिमी घाट में, पश्चिमी। और बाकी बार हम जामे कहते हैं कि केरल में क्या है? अनाईमुडी, नहीं जानता है? केरल में क्या है? अनाईमुडी, अनाईमुडी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च पश्चिमी घाट का, प्रायद्वीपीय भारत का, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी ना है। कितना बता? 2695 मीटर, 2695। बताओ तो हो गया खत्म। अब इतना भी ना कहो बात, तुम लोग ले ले ना, हो गया। बताओ अब क्वेश्चन छूटेगा इससे, जितना पढ़ा रहे उससे क्वेश्चन छूटेगा। याद हो गया क्लास में? अब पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में टाइम नहीं लगेगा। पूर्वी घाट कटा फटा है, पश्चिमी घाट की तरह जो है जंगल उसमें नहीं है, विविधता नहीं है कि पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है। क्या है? अब भारत में 4 हॉट स्पॉट है, ठीक है? तप्त स्थल है, एक पश्चिमी घाट है, एक हिमालय है, एगो इंडो बर्मा क्षेत्र है, एगो सुंडा है, अंडमान निकोबार में। 4 हेबे करता है। क्वेश्चन बार बार पूछता है निम्नलिखित में कौन भारत का जो है हॉटस्पॉट नहीं है? 4 याद कर लो। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट है, क्या है? ठीक है ना? भारत में 4 हॉटस्पॉट है, लिखा है तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरोगा में आया है, बिहार पुलिस में आया, बीपीएससी में भी आया, हर जगह आया हुआ, ठीक है ना? भारत में कितना है? भारत में 4 हॉटस्पॉट, भारत में 4 हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल, तप्त स्थल, तप्त। देखो जहां पर वैसा स्थल, वैसा स्थल जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता, बहुत ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। बताओ तुम बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 22 मई। अरे बोला बोने रे, नहीं पता है? बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 22 मई। नहीं पता है? बिहार दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई। भारत में जो जहां पर सर्वाधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी मतलब हुआ है विविधता, विविधता मतलब हुआ है हर तरह के जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी देखने को मिल जाए, हर तरह का पेड़ पौधा जो है देखने को मिल जाए, ठीक है ना? हर तरह के जो है वन देखने को मिल जाए, जंगल देखने को मिल जाए, ठीक है? उससे बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता। 4 गो। भारत में कितना है? भारत में 4 हॉटस्पॉट है, लिख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम यही लिख देते हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट है, उसमें एगो पश्चिमी घाट भी है। क्या है? याद करो, जब बिहार दरोगा सेल्फ सोल्यूशन दे रहे तो उसे क्वेश्चन था, अरे भैया 2018 में नहीं था जो फर्स्ट सोल्यूशन दिया बिहार दरोगा का? क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बिहार पुलिस में भी आएगा, बिहार दरोगा में, बीपीएससी सब में आएगा, फिर आएगा, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? पश्चिमी घाट। क्या बोल रहे हैं? पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में है। हाँ है, लेकिन पूर्वी घाट ना है। पूर्वी घाट नॉर्मल है, पूर्वी घाट में ऊंचा से छोटे भी ना है, जंगल भी ना है, जीव जंतु भी उतना ना है, कटा फटा है, इसलिए पूर्वी घाट उतना इंपॉर्टेंट है, उसको तुरंत पढ़ के निकाल लेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? दूसरा क्या है? दूसरा हिमालय। क्या है? हिमालय। क्या है? तीसरा क्या है? इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा। चौथा है सुंडा। कौन सी है? सुंडा। कौन सी है? और ये अंडमान निकोबार। कहां पर है? अंडमान निकोबार के पास, अंडमान निकोबार के पास है। यही 4 हेबे करता, तो याद रखने को भारी है। ये 4 के अलावा कोई भी लिखा रहेगा तो बोलेंगे ना है। उसमें 4 के अलावा जब बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें 4 के अलावा सुंदरबन दे लेता, याद है? सुंदरबन तो मैंग्रोव वन है, वहां पर तो समतल जमीन हो जाता है, ठीक है ना? तो सुंदरबन नहीं, सुंदरबन तो कोई दिक्कत है? अब पूर्वी घाट क्या देखेंगे? पूर्वी घाट को देखना स्टार्ट करें। पूर्वी घाट देखेंगे, पूर्वी घाट हम खत्म कर देंगे 10 से 15 मिनट। टाइम कितना हुआ है? अच्छा कोई दिक्कत ना है, आधा घंटा लेट नहीं हुआ रे, इसीलिए टाइम ज्यादा हो रहा है, भौंकना ना है, नहीं इन्हें बोलना कि लेट कर दिए, लेट कुछ ना हुआ। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पूर्वी घाट में टाइम बिल्कुल नहीं ज्यादा लगेगा, ठीक है ना?
22 मई जब विविधता दिवस, बिल्कुल राइट है। चला जाओ, कहाँ आएंगे आप? पूर्वी घाट। कहाँ आएंगे? पूर्वी घाट की और चलते हैं, ठीक है ना। देखो सब मैप पे बताते हैं पहले, उसके बाद कहीं आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब फिर बोलेगा सर मैप अलग से पढ़ाइए, गजब हाल है। बिना मैप के हम यूरोपिया भी तो पढ़ाएं, ठीक है ना। क्योंकि जो मैप से समझ आएगा, ठीक है ना, और दिमाग में छप जाएगा, कभी ना छपेगा, ठीक है ना। बताए थे क्या? बताए याद करो, हम बताए थे, याद करो तुम, याद करो, हम बताए थे क्या? हम बताए थे कि ये हुआ पश्चिमी घाट। क्या हुआ? पश्चिमी घाट बताए थे ना। और इधर से आया कौन घाट? पूर्वी घाट। कौन आया था? पूर्वी घाट। कौन आया था? और दोनों बताए थे ने। अब यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर ध्यान देगा, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसका जो है कुछ चोटी तमिलनाडु मिलेगा। किसका? पूर्वी घाट। किसका? पहले यार का पूर्वी घाट का विशेषता लिख लेते हैं। पूर्वी घाट का विशेषता लिखे, तो पूर्वी घाट का विशेषता क्या है? पूर्वी घाट की विशेषता, विशेषता पहले ये जो है कम ऊंचा है। क्या है? कम ऊंचा। क्या है? फिर कटा फटा है। क्या है? कटा फटा तो समझ, लगातार नहीं, लगातार नहीं, लगातार पश्चिमी घाट की तरह लगातार नहीं, लगातार नहीं है। इसका ढलाई भी कम है। कौन सी है? ढलान भी क्या है? कम। ढलान भी क्या है? ढलान कम है। ढलान क्या है? कम है। जब विविधता कम है। जब विविधता क्या है? जब विविधता भी क्या है? जब विविधता भी क्या है? कम है। किसका? पूर्वी घाट। किसका? दिस इज पश्चिमी घाट। दिस इज पश्चिमी घाट, पश्चिमी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट सह्याद्री। और ये क्या हुआ? पूर्वी घाट। क्या हुआ? पूर्वी घाट। क्या हुआ? पूर्वी घाट। लेकिन पूर्वी घाट में खाली क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ छोटी बातें पूछ लेता है, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछता है। जैसे पूछ लेगा जावेद के पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पालनी पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पालनी भी थोड़ा इधर था, पूर्वी घाट का हिस्सा था ना, था। अरे इधर ना कि निकाले थे, इससे निकाले थे ना। तो वही बता रहे हैं, खाली छोटी नाम पूछा कहाँ है, ठीक है ना। और वो पूछेगा सर्वोच्च चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी बताएंगे, लेकिन उसमें ही बताएंगे, ठीक है। झंझट है थोड़ा, ठीक है। चलो आज यहाँ ध्यान दो, आज के ताजा खबर। हाँ भाई ताजा खबर यहाँ ध्यान दे, सुनिए यहाँ पर बताओ। तो तमिलनाडु में 3 गो, तमिलनाडु में 3 गो याद रखना। क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है ना। ठीक है, तमिलनाडु में 3 चोटी याद रखना है। वो पालनी। कौन सी? पालनी पढ़ा चुके हैं ना? पढ़ाए थे। दूसरा जावेद। कौन सी? जावेद की चोटी कहाँ पर है? तमिलनाडु। जावेद चोटी कहाँ पर है? तमिलनाडु। चल रहा क्लास, रुक रहा। जावेद पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु। जावेद पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु। सेवराय कहाँ पर है? तमिलनाडु। सेवराय कहाँ पर है? तमिलनाडु। सेवराय कहाँ पर है? तमिलनाडु। 3 याद रहेगा? 3 याद रहेगा? बस इसको तुरंत खत्म हो जाएगा, टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, इससे ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ठीक है ना। पालनी तमिलनाडु, जावेद तमिलनाडु, सेवराय तमिलनाडु। कौन घाट? पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट। कौन घाट? पूर्वी घाट। कौन घाट? पूर्वी घाट। अब आओ यहाँ आंध्र प्रदेश। कहाँ हो? आंध्र प्रदेश। कहाँ हो? आंध्रा। कहाँ हो? आंध्र प्रदेश। आंध्र। अब बताओ, कोंडा और वोंडा आए, आंध्र प्रदेश मार देना है। क्या मानना है? कोंडा। क्या बोले? कोंडा जहां भी आए क्या मानना है? आंध्र प्रदेश। कोंडा जहां भी आए क्या मानना है? आंध्र प्रदेश। कोंडा जहां आए क्या मानना है? आंध्र प्रदेश। जैसे बोलेंगे पेलीकोंडा, आंध्र प्रदेश। पेलीकोंडा, आंध्र प्रदेश। पेलीकोंडा, आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा, आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा, आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा, आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा। तो कोंडा आएगा तो क्या मानना है? आंध्र प्रदेश। कोंडा आएगा तो क्या है मानना है? आंध्र प्रदेश। पेलीकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र नल्ला है। माइक भी खराब है, कैमरा भी खराब है। माइक भी खराब है, कैमरा भी खराब है। आवाज देखो रे, शिवमो खराब है। बप तो कोंडा आएगा तो क्या मानना है? आंध्र प्रदेश। कौन सी मानना है? पेलीकोंडा भी आंध्र प्रदेश, बेलीकोंडा भी आंध्र प्रदेश। और आंध्र यानी नल्ला है। आंध्र यानी कौन सी है तू? अरे हम नल्ले है। कौन सी है? नल्ले। लेकिन उससे पहले आराम कोंडा। क्या लिखो? आराम कोंडा। क्या लिखो? आराम कोंडा भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। अरे कोंडा कहाँ मानना है? ए लोंडा। कोंडा को तो क्या मानना है? लोंडा तुम लोग है, और कोंडा है तो कहाँ मानना है? आंध्र प्रदेश। कहाँ मानना है? आराम कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। पेलीकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ये क्या है? चोटी है पहला, पूर्वी घाट पर्वतमाला की चोटी। कौन सी है? चोटी। और बताओ इतना आंधर है तो नल्ला तू है, नल्ला मराई। क्या बोलेंगे?
नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला नल्ला मलाई कहां पर है? आंध्र प्रदेश। अन्ना मलाई कहां पर है? केरल। भूल गया है? अन्ना मलाई केरल, अन्ना मलाई केरल, सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी। लेकिन नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश, पंचमलाई तमिलनाडु। लिख लो, ठीक है ना? पंचमलाई, क्या बोल रहे हैं? पंचमलाई, पंच। अच्छा बताओ, सेवराय मतलब शिव भगवान, शिव। अरे बैला, सेवराय मतलब शिव भगवान, सेवराय मतलब सेव मतलब शिव, सेव मतलब शिव। अब बताओ, शिव भगवान को तो पंचमलाई देगा, खाएगा नहीं? खाए खवा ले नहीं, मिश्री मलाई। और तुम दे रहा पंचमलाई, खाएंगे? जहां शिव वहीं पर पंचमलाई देगा, तुम खाएगा? तो सेवराय तमिलनाडु, पंचमलाई भी कहां पर? तमिलनाडु। सेवराय तमिलनाडु, पंचमलाई भी कहां पर? तमिलनाडु। नल्ला आंध्र प्रदेश, नल्ला आंध्र प्रदेश। और अन्नामलाई केरल, अन्नामलाई लिख देते हैं। तीनों मलाई ये है, लेकिन तीनों मलाई अलग अलग है ना, है तीनों मलाई ये है, कंफ्यूजन ना होना है। तीनों मलाई क्या है? अन्नामलाई केरल, अन्नामलाई केरल, पंचमलाई तमिलनाडु। असल सोचता है कि पंचमलाई तो सब सोचा मिल जाए, नहीं सोचता है? तुम लोग सोचता है पंचमलाई हमारा मिल जाए, तोरो मिल जाए, तो तोरो मिल यानी तमिलनाडु, मिल जाए नहीं मिलना तमिलनाडु। कौन सी? पंचमलाई तमिलनाडु, अन्नामलाई केरल, अन्नामलाई। और इस केरल यानी करेला, करेला करेगा ना ना, अन्ना ना ना, अन्ना ना करेगा। और नल्ला एकदम है आंध्रे है ना, बोले घर एकदम आंध्रे की रे, नल्ले एकदम की रे, क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। यही आंध्र प्रदेश को झंडी गोडा क्या है? झंडी गोडा। अभी बोला क्या लिख रहे हैं? ये हम इसीलिए लिख रहे हैं, बताएंगे कारण है इसको लिखने का, ठीक है ना? नोट्स में ना अगर हम लिख रहे हैं कारण है। झंडी गोडा भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश। झंडी गोडा भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश। झंडी गोडा भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश। और यहां पर आओ, कहां पर? अब आएंगे कहां पर? अब आपका आएंगे कहां पर? तरीके अब आपका आएंगे कहां? उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा। कहां आएंगे? तो उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में लिख दे यहां पर। तो उड़ीसा में याद रखना है क्या? महेंद्रगिरी। क्या रखना है? महेंद्रगिरी। वो बताए थे पश्चिमी घाट का दक्षिणतम बिंदु क्या था? वो भी महेंद्रगिरी था। लेकिन एगो पूर्वी घाट में भी महेंद्रगिरी है, वह उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा। कहां पर है? तो महेंद्रगिरी क्या रखना है? महेंद्रगिरी कहां पर है? उड़ीसा। कहां पर है? मलियागिरी। कहां पर है? उड़ीसा। कहां पर है? गर्जहाट। कहां पर है? उड़ीसा। अब यहां ध्यान दो, अब यहां क्वेश्चन ध्यान देना, अब जो बताने जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना है। सर जी कभी कभी आवाज आता ही नहीं है, कभी कभी आवाज आता ही नहीं है, याद ध्यान दो। हिस्ट्री का नोट अपडेट कर दीजिए गुरुजी। करेंगे लेकिन अब लाएंगे तब। हिस्ट्री नोट आपका जो है वहां भी अपडेट होगा, यहाँ भी अथी नोट्स भी आ जाएगा, करेंगे, ठीक है ना? चलो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं छुट्टी कीजिए, बकलोल छुट्टी करें, यहाँ ध्यान दे। क्या बोल रहे? सुनो, क्वेश्चन पूछता है पूर्वी घाट। क्या पूछता है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी, ठीक है ना? लेकिन महेंद्रगिरी ऊंचा ना है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1505 मीटर है। थोड़ा यहाँ ध्यान, थोड़ा हम लोग लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा समझना है आप लोग। महेंद्रगिरी की ऊंचाई जो है वो कितना है? 1505 मीटर। सबका ऊंचाई नहीं करना है, हम कुछ का ऊंचाई लिख रहे हैं, इसीलिए कुछ का ऊंचाई लिख रहे हैं, चूंकि मतलब कंपेयर करना सीखना है सबके ना, ठीक है ना? महेंद्रगिरी ऊंचाई कितना है? 1505 मीटर। इधर जो अनाईमुडी था 2697, भूल गया, इधर कम ऊंचा है ना। तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1505 मीटर। और ये आराम कोंडा जो है यह 1680 मीटर, 1680 मीटर। और झंडी गोडा जो है एकदम झंडी गोडा पकड़ पा के ये कितना है? 1690 मीटर, 1600। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? मारते हैं महेंद्रगिरी। क्या मारते हैं? क्या मारते हैं? तुम लोग को क्वेश्चन मिला है? कभी लगाया है? पढ़ने किया तो क्यों मिलेगा? एग्जाम में दिया था क्वेश्चन माना मिले कितवा में, उठा पटक देंगे फट जाएगा। बल का बुक में देखना, पूछेगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। ऑप्शन में क्या रहता है? महेंद्रगिरी। क्या मारते हैं? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इसीलिए मारते हैं क्योंकि ऑप्शन में जो दोनों रहबे नहीं करता, झंडी घोड़ा और रामकोंडा रहबे नहीं करता है। सब आया है? ऑप्शन में देखना, कभी भी झंडी घोड़ा और रामकोंडा ना रहेगा। अगर झंडी घोड़ा रहेगा तो क्या मारेंगे? जैसे तुम लोग बायोलॉजी में क्वेश्चन पढ़ता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, लेकिन पीयूष छोटा है, पीयूष छोटा है, पीयूष से भी छोटा ग्रंथि पिनियल है। पता है ना? बताए ना कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा ग्रंथि जो है वो पिनियल है, पीयूष से भी छोटा, पीयूष से भी। लेकिन ऑप्शन में पिनियल रहता है तो क्या मारते हैं? पीयूष। उसी प्रकार जो है
पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन है बताओ अब तुम लोग? झिंडी गोड़ा, झिंडी और समय झिंडी गोड़ा है, न तो झिंडी गोड़ा रहता है, न तो आराम कोंडा रहता है, केवल रहता है महनगिरी रहता है, अन्नामलाई रहता है, नल्ला मलाई रहता है, सेवराय रहेगा, जावेद रहेगा। तो बताओ क्या मारेंगे? महनगिरी समाया गया है ना, समाया है। तो बताओ यार हुआ इतना, पूर्वी घाट खत्म, पूर्वी घाट में ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, समाया गया है। तो फिर से बोलो, पालनी पहाड़ी कहाँ पर? तमिलनाडु। पालनी पहाड़ी कहाँ पर? तमिलनाडु। पालनी तमिलनाडु। जावेद तमिलनाडु। जावेद तमिलनाडु। सेवराय तमिलनाडु। सेवराय तमिलनाडु। पंचमलाई तमिलनाडु। अन्नामलाई केरल। अन्नामलाई केरल। नल्ला आंध्र प्रदेश। नल्ला आंध्र प्रदेश। नल्ला कोंडा आंध्र प्रदेश। इसे बताओ, पालकोंडा आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश। बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश। आरामकोंडा आंध्र प्रदेश। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश। झिंडीगोड़ा आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी उड़ीसा। महेंद्रगिरी उड़ीसा। मरियागिरी उड़ीसा। गर्जहाट उड़ीसा। और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी झिंडीगोड़ा। और समय झिंडीगोड़ा रहता है नहीं तो क्या मारते हैं? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी का ऊंचाई 1505। आरामकोंडा की ऊंचाई 1680। 1680। झिंडीगोड़ा का 1690। खत्म। अब क्वेश्चन पढ़ना है इसमें, समझ गया ना? अब चलेंगे नदी में। कहाँ चलेंगे? चलो नदी में, ठीक है ना? अगला क्लास में कहाँ जाएंगे? नदी में, लेकिन ऑब्जेक्टिव लगा के, ऑब्जेक्टिव लगा के। और इतना करा देने के बाद जो इतना तुम लोग कहीं ना मिलेगा, पूरा अंदाजा करवा दिए, मैप से भी करवा दिए, याद भी करवा दिए, रटवा भी दिए, खाली आप लोग को रिवीजन करना है, ठीक है? रिजल्ट 100% होगा। इतना कर लेगा रिजल्ट, फिर को रोकेगा? चलो चलो मिलते हैं। नहीं केमिस्ट्री का रिकॉर्डेड वीडियो दीजिए, बिहार पुलिस का देख लें। अच्छा दे देंगे, टेंशन न लो। अभी आप लोग को फटाफट जितना स्पीड होता स्पीड पढ़िए, जितना स्पीड होता उतना स्पीड पढ़िए, और फिर रिवीजन भी कीजिए, जितना रिवीजन हो सकता है रिवीजन कीजिए, जब तक जो अभी आप इसके एग्जाम ना हो जाए, दरोगा ना हो जाए, उतना फायदा करेगा, ठीक है ना? तो वो भी दे देंगे, ठीक है ना? चलो बाय 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 बाय। आगे बढ़े। मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है सर, हम बहुत टेंशन में रहते हैं। टेंशन में रहता है सर, जहानाबाद से है। शाम का क्लास कितना बजे होता है? होबे नहीं करता, 4 बजे होता है। सोनू 4 बजे। सर बिहार पुलिस अलग से क्लास ले या यही है? अलग से क्या लेगा? बिहार पुलिस किसी में भी जुड़ा हुआ है, अलग से जुड़ने को जरूरत नहीं है, अलग से जुड़ने को जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा बिहार पुलिस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब थोड़ा इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, ये सब थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि दरोगा में जो है मेंस के रिगार्डिंग देखते हुए ज़्यादा पढ़ाया जाता है, इसमें थोड़ा कम रहेगा। नहीं तो इतना पढ़ाएंगे तो पागल तो पैदा भी पागल हो जाएंगे, ठीक है ना? और तू भी पागल हो जाएगा, बोलेगा ते पढ़बो बिहार पुलिस के लिए, हम नहीं पढ़बो। और तू लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहा है या दरोगा की तैयारी जो कर रहा है, किरण 6300 वाला सोल्यूशन जो यूट्यूब पर दिया, अगर उन्हें देखा है तो पक्का तो बल है, खास करके बिहार पुलिस वाला किरण 6300 सोल्यूशन जो बिहार पुलिस का यूट्यूब पर दे चुके हैं, उधर देख लेना है। चाहे तुम जो है छतिया मुक्का मार के देखो या जैसे देखो, हम देखना है। समझ आ गया? चलो बाय बाय बाय, सी यू अगेन, सी यू अगेन, सी यू अगेन। बाय। क्या लिख रहा है पागला का? तू लोग तो नया नया भी कोई नहीं जानता है। सर जी नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड होता है, नहीं क्लास डाउनलोड होता है।
पीडीएफ जो है डाउनलोड कीजिएगा तो एप्लीकेशन में रह जाएगा। पीडीएफ जो है एक्सपोर्ट कीजिएगा, डाउनलोड का भी ऑप्शन वही होगा, एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन वही आता होगा। एक्सपोर्ट की जगह फाइल में चल जाएगा तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। अब वीडियो भी डाउनलोड होता है, आप कैसे बोल रहे हैं कि ना होता है, ठीक है ना। आप जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए डाउनलोड ना होता तो यहाँ चेक किया जाएगा क्या ना डाउनलोड होता है। अच्छा डाउनलोड होता है, एक बार आप जो है अनस्टे करके फिर लॉगिन कर लीजिए, लॉग आउट करके फिर लॉगिन कर लीजिए, ठीक है ना। चलो बाय 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 बाय।